सो द सेकंड प्रॉब्लम जो हम जनरल प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे दैट इज चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेट्स से आपके पास एक सीरीज ऑफ मैट्रिसेस है A1 से लेकर AN तक एंड यू वांट टू मल्टीप्लाई देम टुगेदर। सो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देयर नीड्स टू बी एन ऑर्डर। एक तो आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि अगर आपके पास जो मैट्रिक्स A है उसकी डायमेंशन है P क्रॉस Q, that means P number of rows and Q number of columns, then it can only be multiplied with matrix B which has the dimensions Q cross R, यानी Q number of columns and R number of Q number of rows and R number of columns. That means कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो उसके जो कॉलम्स हैं those should be equal to the सेकंड मैट्रिक्स के रोज से। एक तो रिस्ट्रिक्शन ये है। फिर इसमें ये है कि हम ऑर्डर की बात करें तो विल सी कि जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो हमारे ओवरऑल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि जो आपकी पी क्यू और वैल्यूज़ हैं ये क्या है। एंड ऑफ कोर्स जब रिजल्ट आपका बनता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद तो दैट इज़ गोइंग टू बी पी क्रॉस आर मैट्रिक्स, इनके जो क्यू डायमेंशन है दैट वुड नॉट बी देयर। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो आपके रिजल्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होंगे। सो अगर आपके पास सीरीज ऑफ मैट्रिक्स हैं देन इट इज गोइंग टू मैटर कि विच ऑर्डर में आप इनको मल्टीप्लाई करते हो। सो फॉर आई ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन p लेस देन इक्वल टू p एंड फॉर j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू r, for calculating Cij, C is that result matrix and Ij is an entry in there. For calculating Cij आपको Ai, K, B, K, J जो कैलकुलेशन हैं वो करनी पड़ेंगी, मतलब कि ये आपको कैलकुलेट करना है for calculating an entry in C। तो तकरीबन जो है P डॉट और टोटल एंट्रीज होंगी C में, नॉट तकरीबन एग्जैक्टली P डॉट और एंट्रीज होंगी आपके C में और हर एक एंट्री को कैलकुलेट करने के लिए O ऑफ Q टाइम इस्तेमाल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस जो परफॉर्म होंगी फॉर दिस इज गोइंग टू बी P इंटू Q इंटू R। सो विल सी द ऑर्डर जो है वो एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे ये मैटर करता है। लेट्स से आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं A1, A2 और A3। तो A2 के जो डायमेंशन है दैट इज 5/4, A2 की डायमेंशन है 4/6 और A3 की है 6/2। सो वी कैन सी कि अगर हम दरमियान वाला जो है सेम हमें चाहिए इनके फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रोज। तो अगर हम देखें तो A1 और A2 की डायमेंशन इस शर्त पर पूरी उतर रही हैं, दैट मीन्स हम A1 और A2 को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको पहले मल्टीप्लाई कर लें। रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मैट्रिक्स जिसकी डायमेंशन क्या होगी 5/6। दैट मीन्स वो रिजल्ट मैट्रिक्स A3 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है बिकॉज उसकी जो कॉलम्स हैं वो 6 हैं और A3 की रोज भी 6 हैं। दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि हम पहले A2 और A3 को मल्टीप्लाई कर लें। लुक कि A2 की डायमेंशन है 4/6 और A3 की है 6/2, सो दे आर एबल टू बी मल्टीप्लाइड टुगेदर। अगर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास रिजल्ट मैट्रिक्स आ जाएगा, डायमेंशन उसकी आ जाएंगी 4/2। तो वो जो रिजल्टिंग आपके पास मैट्रिक्स आता है वो भी A1 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है बिकॉज A1 के जो कॉलम्स हैं वो 4 हैं और जो रिजल्ट मैट्रिक्स है उसकी रोज भी 4 है। सो ये दो पॉसिबल हमारे पास कम्बिनेशंस हैं इनके सीरीज में पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँ रिजल्टेंट तो तीसरे के साथ जिस तरह भी। तो ये ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर मैं पहले A1 और A2 को करती हूँ दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। अगर आपके ये दो मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कितनी परफॉर्म होगी 5/4/6 मतलब P इंटू Q इंटू 6 प्लस जो आपका रिजल्ट आएगा यहाँ से दैट इज 5/6 एंड यहाँ से आपके पास क्या है 6/2। तो जब हम इन दो मल्टीप्लाई करेंगे देयर इज गोइंग टू बी 5 इंटू 6 इंटू 2।
इतनी मल्टीप्लिकेशन होंगी और उन सबको हम ऐड करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी 180 ऑपरेशंस इन टोटल। 180 कंप्यूटेशन आपने परफॉर्म करनी है। इस केस में जब हम 8 टू द रेट 3 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में A1 के साथ, तो उस केस में आपके पास 4/6/2 प्लस 5 into 4 into 2 computations है, and this is 88 number of operations. That means कि अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, and this is called chain matrix multiplication, क्योंकि हम सिंपली दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बल्कि आप सीरीज ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर मैटर कर रहा है कि मैं पहले किन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो देखेंगे अगर मैंने ये चॉइस ली तो दिस इज सेविंग मी लॉट ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी कंप्यूटेशन मेरी सेव हो रही है। 88 इज वे लेस देन 180। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर बेहतर है मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक चीज़ इसमें यह भी है कि जो मल्टीप्लिकेशन है आपकी वो एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव नहीं है। एसोसिएटिव का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस इधर लगा सकती हूँ या इधर लगा सकती हूँ, बट कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि अगर मैं दो को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ और दे आर नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू द अदर टू मल्टीप्लिकेशंस। अच्छा, पैरेंथेसिस को हम लगा सकते हैं जहाँ पे हम लगाएं, बस हमें ये चेंज नहीं करना कि मैट्रिसेस का ऑर्डर चेंज ना हो। वो इसलिए कि वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ डायमेंशंस। वो जो डायमेंशन वाली रिस्ट्रिक्शन है वो हमने ध्यान रखना है उसका, और बाकी हम जहाँ चाहें पैरेंथेसिस लगा सकते हैं और जिसको पहले चाहें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो हाउ डू वी डिफाइन द चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम? Given a sequence A1, A2 up to AN, these are your matrices and dimensions P0, P1 up to Pn, where AI is of dimension Pi minus 1 by Pi. Determine the order of multiplication that minimizes the number of operations. अच्छा, अब ये P0, P1 और Pn जो है, दिस इज नॉट लाइक दिस कि ये 5 जो है ये P0 है, P1 ये 4 है, इस तरह नहीं है एग्जैक्टली। P0, P1, Pn हम सबको कहेंगे आगे एग्जांपल से, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। बट AI यहाँ से थोड़ा सा आप समझ लें कि AI जो आपका मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स A1 है, A2 है, AN है, जो भी, उसकी डायमेंशन क्या होगी P के सेंस में आप देखें, दिस इज गोइंग टू बी Pi minus 1, यानी कि अगर यहाँ पे I में 1 है तो दिस इज गोइंग टू बी I minus 1 इज गोइंग टू बी 0, P0 क्रॉस P1, ये डायमेंशन होगी AI मैट्रिक्स की। अगर A2 है यहाँ पे, यानी कि AI इस वक्त हम A2 की बात करें, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी P1 क्रॉस P2, तो ये आपके पास डायमेंशन आ जाएंगे। सो प्रॉब्लम ये है कि हमने वो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिटरमिन करना है जो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस को मिनिमाइज कर देगा। सो ये वही हमने प्रॉब्लम लिखी है, इट शुड हैव बीन हियर एंड नॉट देयर, बट इट्स ओके। सो लेट्स से अगर हम इसको पैरेंथेसिस के जरिए ही देखने की कोशिश करते हैं कि पैरेंथेसिस लगाते हैं और देखते हैं कि हम ऑर्डर डिटरमिन कर सकते हैं या नहीं मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंप्यूट करने के लिए। सो लेट्स से आपके पास n आइटम्स हैं, वी आर नॉट कॉलिंग आवर मैट्रिसेस एज आइटम्स, तो हाउ मेनी वेज आर देयर जिसमें हम पैरेंथेसिस प्लेस कर सकते हैं। अगर n आइटम्स हों तो ऑफकोर्स उनको डिवाइड करने के लिए n-1 वेज होते हैं आपके पास पहली डिवीजन के लिए। तो या तो मैं एक तरीका, मेरे पास n-1 वेज में से एक तरीका ये है कि मैं पहला एक एलिमेंट अलग कर दूं, बाकी सारे आइटम अलग कर दूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं दो आइटम्स अलग कर दूं, बाकी तीन अलग कर दूं। तीसरा ये है कि तीन अलग कर दूं और बाकी n तक के आइटम्स अलग कर दूं, एंड सो ऑन। सो दिस गिव्स यू n-1 वेज टू पुट फर्स्ट पैरेंथेसिस, यानी आउटर मोस्ट पैरेंथेसिस जो है वो प्लेस करने के लिए। अब हमने दो हिस्सों में तो डिवाइड कर लिया, अब दो आपके पास लिस्ट आ गई, सब लिस्ट। अब उस
डिवीजन के बाद वी कॉल इट कि आफ्टर केथ मैट्रिक्स वट एवर, ये केथ मैट्रिक्स है जिस पर हमने सेपरेट किया है। इस केस में केथ 1 है, इस केस में K2 है, इस केस में K3 है, इस केस में Kn-1 है। तो अब हमने कर लिया है उसको डिवाइड। सो अब आपके पास दो लिस्ट हैं, एक में K मैट्रिसेस हैं और दूसरे में N-K मैट्रिसेस हैं। N-K इस तरह के टोटल आपके पास N है, तो ऑफकोर्स अपने K जब एक दूसरी लिस्ट में डाल दिए तो इस लिस्ट में कितने बचे हैं, N में से K निकालेंगे तो K+1 अप टू N मैट्रिसेस। अब दीज आर इंडिपेंडेंट चॉइसेस ना, तो आपके पास अब L वेज हैं लेफ्ट सब लिस्ट को पैरेंथेसाइज करने के, R वेज हैं राइट सब लिस्ट को पैरेंथेसाइज करने की। अब L और R क्या है, एक्चुअली नंबर ऑफ वेज टू पैरेंथेसाइज दिस एंड दिस। इसमें K मैट्रिसेस है ना, तो K-1 इज एक्चुअली L जो हम कह रहे हैं। K-1 हमारे पास पॉसिबल रास्ते हैं जिस तरह हम इस सब लिस्ट को पैरेंथेसाइज कर सकते हैं, उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास L वेज है, यानी कि लेफ्ट सब लिस्ट के लिए। सो यू हैव गॉट राइट सब लिस्ट जिसमें आपके पास N-K मैट्रिसेस हैं, तो वट एवर दैट नंबर इज, उसमें से एक नंबर आप कम करें तो दैट इज द पॉसिबल वेज जिनमें आप अब इनको पैरेंथेसाइज कर सकते हैं। सो इसको हम डिनोट करें कि R वेज हैं आपके पास, तो टोटल कितने होंगे इन दोनों को मिला के, दैट इज गोइंग टू बी L इंटू R वेज इन दोनों लिस्ट के लिए पैरेंथेसाइज करने के लिए। अब अगर इस चीज़ को हम लेके चलें कि मज़ीद हम सब लिस्ट बनाते जाएं एंड सो ऑन, दिस गिव्स यू समथिंग लाइक अ रिकरेंस फॉर द पॉसिबल वेज Pn जो हम कह रहे हैं, द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज फॉर पैरेंथेसाइजिंग एन आइटम्स। ठीक है, Pn इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ पैरेंथेसाइजिंग एन आइटम्स। तो उसके लिए आपको रिकरेंस ये मिलेगी। अब ये रिकरेंस क्या कहती है, इट सेज कि देयर इज वन वे, अगर आपका N1 है मतलब मैट्रिक्स ही एक है तो पैरेंथेसाइजिंग के लिए एक ही तरीका है, बस वही आपके पास मैट्रिक्स होगा। बट इफ N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, अगर ज़्यादा है मैट्रिसेस, देन व्हाट यू हैव गॉट, वो P K वेज हैं आपके पास सब लिस्ट के लिए, लेफ्ट सब लिस्ट के लिए, और ये Pn-K वेज हैं आपके पास राइट सब लिस्ट के लिए। एंड K is going to be from 1 to N-1। ये आउटर मोस्ट पे हमने देखा था कि K आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू N-1 हो सकता है। अब इस रिकरेंस को सॉल्व कैसे करें टू गेट के हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पैरेंथेसाइजेस वेज हैं हमारे पास फॉर n आइटम्स। सो एक्चुअली हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ अ फंक्शन इन कम्बिनेटोरिक्स जो कि हम नहीं पढ़ रहे यहाँ पे इस कोर्स में, हमारे रिलेटेड नहीं है ये, जैसे मोस्टली डिस्क्रीट मैथ्स में होता है गेस। तो देयर इज़ अ फंक्शन जो कैटलन नंबर्स है, ये आपको देता है एक फार्मूला फॉर सॉल्विंग दिस Pn वैल्यू। कैटलन नंबर किसके बराबर है, Cn, दिस इज इक्वल टू 1 by n+1 इंटू 2n विद n वेज। अब Pn जो है आपका, दिस इज इक्वल टू Cn-1, ठीक है, Cn की वैल्यू ये है, Pn की वैल्यू, इनके अगर Cn के तनाजुर से देखें तो Pn इज गोइंग टू बी इक्वल टू Cn-1। तो Cn को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो दिस इज इन ओमेगा 4 raised to power n by n raised to power 3/2। तो वी कैन इजीली सी कि इसमें जो डोमिनेटिंग है दैट इज दिस पार्ट 4 raised to power n। दिस इज द एक्सपोनेंशियल टर्म, सो Pn will grow large very quickly। ऑफ कोर्स एक्सपोनेंशियल एक चीज़ ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियल जो चीज़ ग्रो करती है वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। सो आप इस तरह की अप्रोच को प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते स्पेसिफिकली व्हेन योर n इज़ लार्ज। स्मॉल नंबर्स के लिए हम कर भी सकते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ मैट्रिसेस के लिए, बट लार्ज नंबर ऑफ n के लिए आप इस अप्रोच को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी पैरेंथेसाइजिंग को। सो व्हाट डू वी डू, वी गो टू दी DP, डायनामिक प्रोग्रामिंग में जाते हैं, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं अपने प्रॉब्लम को और उससे हम अपना ग्लोबल सोल्यूशन बनाते हैं। सो हम कहते हैं कि लेट ai.j बी द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग मैट्रिसेस i थ्रू j। नाउ रिमेंबर, अब हम
ये जो ai.j है, ये मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके जो हमें रिजल्ट मिला है वो है। कौन से मैट्रिसेस? आई से लेकर जे तक के मैट्रिसेस हमने लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, सो वी गॉट दिस रिजल्ट. So it is easy to say that ai.j is a pi minus 1 cross pj matrix. How is that? देखिए हमने कहा था कि जो आपका ai मैट्रिक्स होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी? pi minus 1 कॉमा pi, ठीक है. और ये जो aj मैट्रिक्स होगा ऑफ कोर्स उसकी डायमेंशन क्या होगी? स्टार्ट में कुछ होगी कॉलम में और एंड पे क्या होगा? पी जे. बट बिकॉज ये सीरीज ऑफ मैट्रिसेस है, ए आई और ए जे दो मैट्रिसेस नहीं है, ये सीरीज ऑफ मैट्रिसेस है, 3 है, 4 है, 5 है, वट एवर. इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है बिकॉज दे वर कंपेटिबल टू डू सो. तो जब उनकी डायमेंशन मैच कर रही थी तो दरमियान की डायमेंशन ऑफ कोर्स क्या होती हैं? गायब हो जाती हैं. तो व्हाट डू यू गेट? द स्टार्टिंग डायमेंशन फ्रॉम ए आई, द एंडिंग डायमेंशन फ्रॉम ए जे. So you get this dimension for ai.j matrix. So आपके पास ये एक सीरीज ऑफ मैट्रिसेस है 3 से लेकर 6 तक. आई इस केस में आपके पास है 3, 6 इस केस में आपके पास j. ये ओवरऑल आपके पास टोटल मैट्रिसेस है. तो you are getting a matrix aij which is in this case actually a3.j. Remember there is a dot in there, जिसका मतलब है कि ये सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है, ये एक मैट्रिक्स नहीं है. ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है बट एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीपल मैट्रिसेस. सो यू राइट डॉट देयर. तो जो आपका आई मैट्रिक्स है दैट हैज़ द डायमेंशन 4, वो यहाँ पे आएगी. एंड जो आपका लास्ट मैट्रिक्स है दैट हैज़ द डायमेंशन, लास्ट डायमेंशन जो है 7, वो यहाँ पे आ जाएगी. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस. अच्छा, अब आगे हम देखते हैं. लेट्स से आपके हाईएस्ट लेवल ऑफ पैरेंथेसाइजेशन पे आप 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो. ऑफ कोर्स क्या होता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ पैरेंथेसाइजेशन पे आपने एक्चुअली अपने प्रॉब्लम को 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया है, 2 हिस्से किए हैं. अब जो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं आप, उसके बाद आपके पास 2 ही मैट्रिसेस आएंगी, एक लेफ्ट से एक राइट से, और आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. So these are those 2 सब प्रॉब्लम्स, जो 2 मैट्रिसेस आपको रिजल्ट मिल रहे हैं. सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद एक मैट्रिक्स आपको मिलेगा जिसकी डायमेंशन होगी 1.k. स्टार्टिंग 1 है, एंडिंग k है. ये वो लिस्ट है जो हमने kth पे ब्रेक किया था जब अपना पैरेंथेसिस जब लगाई थी. तो दिस इज योर लेफ्ट सब लिस्ट. राइट पे आपके पास के कौन से मैट्रिसेस थे? k+1 से n तक. तो दिस डायमेंशन स्टार्ट फ्रॉम k+1 अप टू n. जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे विल बी हैविंग अ ग्लोबल सॉल्यूशन व्हिच विल बी a1.n. तो k क्या है? दिस इज सम वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ऑफ कोर्स वी कैन put a parenthesis on our first item and this is going to be less than or equal to n-1. अगेन वही बात कि हम फर्स्ट आइटम को अलग कर सकते हैं, सेकंड को अलग कर सकते हैं, अप टू n-1 आइटम्स तक हम सेपरेट कर सकते हैं पैरेंथेसाइजेशन के थ्रू. अब बात ये है कि ये तो हमें समझ आ गई कि ये चीज़ होनी है, पर k की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी ये जो कंप्यूटेशंस हैं ये कितनी है. रिमेंबर ये जो आपकी डायमेंशंस है they make up computations कितनी है, because we are going to multiply those dimensions for getting our computations. तो अब ये तो ठीक है कि k कुछ स्प्लिट है और उसके ऊपर आपको ये वैल्यूज मिलेंगी, फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा. तो एक्चुअली वी नीड टू फाइंड एन ऑप्टिमम वैल्यू फॉर k. ऐसा स्प्लिट हमने करना है कि जो सब लिस्ट हमारी बनेगी वो ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन कर सके, एंड देन अगेन ये जो आपस की इनकी मल्टीप्लिकेशन है वो भी ऑप्टिमल हो. अच्छा, यहाँ पे हम डिवाइड एंड कंकर लगा नहीं सकते बिकॉज वो तब लगाते हैं जब हमें पता होता है कि प्रॉब्लम को कहाँ पे डिवाइड करना है. यूजुअली वी डिड दैट एट द मिडल ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, तो मोस्टली हमें एक्चुअली ये करना होता है कि k की वैल्यूज़ को कंसिडर करना है, यानी कि हर वैल्यू ट्राई करनी है.
फिर उसमें से बेस्ट वैल्यू हमने लेनी है। अब ये चीज़ जो है ये हम किस तरह करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ अगेन दैट बॉटम अप अप्रोच, कि हम सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ऑप्टिमली और उनका रिजल्ट स्टोर करेंगे और देन उस चीज़ को और सब प्रॉब्लम के रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए हम आगे अपना सोल्यूशन बनाएंगे। सो for I less than equal to 1, greater than equal to 1 and less than equal to j, which is less than equal to n. Let mij denote the minimum number of multiplications needed to compute ai dot j. Now this is again that सब प्रॉब्लम थी कि जो सब प्रॉब्लम है इसके लिए जो आपको कंप्यूटेशन चाहिए वो ये है mi, j। इसके लिए अब हम वो फॉर्मूलेशन बनाएंगे जो हमारी रिकर्सिव फॉर्मूलेशन बनती है डीपी में। सो द ऑप्टिमम कैन बी डिस्क्राइब बाय फॉलोइंग रिकर्सिव फॉर्मूलेशन। अगर i इक्वल्स टू j है यानी कि i और j सेम है, देन देयर इज ओनली वन मैट्रिक्स ऑफ कोर्स, तो mi, i इज इक्वल टू 0। ये वो वाली एंट्रीज होंगी जो हमारा टेबल हम फिल करते हैं, ये इसमें डायगोनल एंट्रीज है। दूसरा केस आपके पास है इफ i इज लेस देन j, देन वी आर आस्किंग फॉर द प्रोडक्ट ai डॉट j। दैट मीन्स कि अगर ये वैल्यूज डिफरेंट हैं i लेस है j से, जो कि हमने यहाँ पे बताया कि i इज गोइंग टू बी लेस और इक्वल टू j, सो अगर ये वाला केस है तो आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, बट देन दिस विल बी स्प्लिट। अब किस तरह k की डिफरेंट वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे हम। k जो है वो इक्वल टू ग्रेटर देन i होगा एंड लेस देन j होगा, तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ कोर्स आएगी ai डॉट k और दूसरी लिस्ट आएगी ak प्लस 1 टू ak प्लस 1 डॉट j। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगी दैट वुड गिव यू द ग्लोबल सॉल्यूशन। So the optimum time to compute ai dot k is mik। ठीक है, वही फॉर्मूलेशन कि ij के लिए mij चाहिए था तो ik के लिए mik है, and optimum time for ak plus 1 dot j is mk plus 1 j। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम थी i से लेकर j तक, तो हमने उसको i से k और फिर k plus 1 से j तक सब प्रॉब्लम्स बनाया है। अब हम इनके लिए ऑप्टिमल टाइम्स निकालेंगे एंड देन ग्लोबल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सो ai डॉट k जो है इज अ pi माइनस 1 क्रॉस p के मैट्रिक्स। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जो आपका ये पहला है उसके लिए डायमेंशन फर्स्ट की तरफ से आएगी और ये जो लास्ट वाली डायमेंशन है वो आखिरी मैट्रिक्स से आएगी। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर दिस रिजल्टिंग मैट्रिक्स। ये सब प्रॉब्लम का जो एक सब सोल्यूशन हमें मिला है वो, and ak plus 1 dot j is pk क्रॉस pj मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आखिरी जो हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है फॉर फॉर्मिंग अ ग्लोबल सॉल्यूशन, इसमें कितना टाइम लगेगा, pi माइनस 1 ये जो हमारी पहली डायमेंशन है, देन pk जो मिडिल वाली डायमेंशन है हमारी जो दोनों में कॉमन होती है, देन pj दो लास्ट डायमेंशन है दूसरे मैट्रिक्स की। ये मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो हमें फाइनल जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा। सो रिकर्सिव फॉर्मूलेशन हम लिखते हैं कि अगर ये वाली चीज i j बराबर है तो mii इज गोइंग टू बी 0, बट इफ i इज लेस देन j तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। व्हाट डज दिस से, दिस सेज mi, j इज मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू। अब ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू जो है ये आइट्रेट कर रही है ओवर k की वैल्यू i से लेकर j तक है, तो वट एवर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k आर देयर उन पे हम आइट्रेट करेंगे और ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। आई शो यू विद एन एग्जांपल कि ये किस तरह हो रहा है। अब इन वैल्यूज में है क्या, पहला जो पार्ट है दैट इज फॉर जो हमारी लेफ्ट सब लिस्ट है k तक, सेकेंड पार्ट है ऑप्टिमम टाइम फॉर सेकेंड सब लिस्ट k प्लस 1 से j तक, और लास्ट पार्ट क्या है, ये सब लिस्ट जब आपकी क्रिएट हो जाती है देन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दोज रिजल्ट्स टुगेदर।
तो उन रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इतनी कंप्यूटेशंस चाहिए, ये जो हमने यहाँ से निकाली है, ठीक है। सो दिस इज दैट पार्ट। विल सी कि हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू जानेंगे। ये आपके रिकर्सिव फॉर्मुलेशन है फॉर चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो हम ये करेंगे कि अगेन स्टार्ट करेंगे बेस केस से, रिपीटेशन अवॉइड करेंगे, बॉटम से अप की तरफ हम मूव करेंगे। बॉटम से अप की तरफ मूव करने का यहाँ पे ये मतलब है कि हम स्टार्ट इस तरह कर रहे हैं कि जो एम आई कॉमा आई है वो तो हमारी ज़ीरो है, बिकॉज वे आर सेइंग के मैट्रिक्स ही और नहीं है जिसके साथ मल्टीप्लाई करें। देन आप करते हो कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, यही है ना लॉजिकल, एक है फिर दो है फिर तीन है फिर चार है एंड सो ऑन। सो आपके पास जितनी भी सीरीज ऑफ मैट्रिसेस हैं उसको आप एट अ टाइम प्रॉब्लम को एक ही मैट्रिक्स में ऐड करते हो, बढ़ाते हो। सो अभी जो कंप्यूटेशन करते हो, यू आर गोइंग टू कंप्यूट दिस फॉर टू मैट्रिक्स, देन फिर आप कहते हो कि अब आपके पास तीन मैट्रिक्स का सीक्वेंस है, अब चार का सीक्वेंस है एंड सो ऑन, जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैं वहाँ तक अपनी कंप्यूटेशन लेके जाएंगे। अगर दो मैट्रिसेस हैं तो ये जो हमने M1, 2 है वो कैलकुलेट करना है। अगर दो से ज़्यादा होंगे तो ऑफ कोर्स देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट 2, 3 एंड 3, 4 एंड सो ऑन। एन मैट्रिसेस के केस में फिर से कि ये वैल्यूज किस तरह कैलकुलेट होंगे। तो M12 के लिए क्या होगा, ये जो हमारी रिकर्सिव फॉर्मुलेशन है उसके अकॉर्डिंग M12 इज इक्वल टू गोइंग टू बी M, यहाँ पे आपके पास क्या है ये वाली वैल्यू I और K प्लस 1 और J। अब देखिए दो मैट्रिसेस हैं, हमने एक पे स्प्लिट किया, सो K is going to be 1, I is already 1 ये वैल्यू और J is 2, सो I आपका 1 है, K 1 है और यहाँ पे क्या है आपका K प्लस 1, दैट मीन्स ये वैल्यू आपकी 2 हो गई है। और ये जो वैल्यू है ये आपके यहाँ से आ रही है J की वैल्यू, बाकी ये डायमेंशन हम फिल इन करेंगे। सो लेट्स ट्राई एन एग्जाम्पल। बल्कि ये सिंपल एक चीज़ है, फिर हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से आपके पास 5 मैट्रिसेस हैं, तो पहले आपने क्या किया डायगोनल्स फिल करना है। डायगोनल्स क्या है, दे आर ऑल गोइंग टू बी द सेम फॉर आई एंड जे बराबर है जब, तो ये सारे जो डायगोनल्स हैं ये जीरोस की तरह फिल होंगे। अब ये जब फिल कर लेंगे आप, तो इसके बाद आपने सुपर डायगोनल फिल करना है। सुपर डायगोनल क्या होता है, डायगोनल के ऊपर जो डायगोनल होता है दैट इज योर सुपर डायगोनल। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे टॉप से, दिस इज गोइंग टू बी M1, 2, ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम, सो M1, 2। ये 1, 2 क्या इस्तेमाल कर रहा है, गो बैक हियर एंड सी M1, 1 और M2, 2, M1, 1 और M2, 2 ये दो वैल्यूज, तो ये तो मेरे पास है पहले से कंप्यूट, ये इस्तेमाल कर रहे हैं एंड ये डायमेंशंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डायमेंशंस हमें नाउन होती है, सो हम ये इस्तेमाल करेंगे और ये वैल्यू कंप्यूट करेंगे। सेम फॉर दिस, ये जब हम लिखेंगे तो आई गेस यहाँ पे लिखा हो शायद, इसके लिए नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे 2, 3 के लिए M, 2 और M3, 3 ये इस्तेमाल करेंगे। सो ये एरोज आपको बता रहे हैं कि आपको वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी एंड सो ऑन। अब जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायगोनल, यहाँ से हम नेक्स्ट कंप्यूट करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, अब ये 1, 3 वाली एंट्री है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसमें आप मिनिमम ऑफ दीज एंट्रीज फाइंड करोगे। रिमेंबर आपका रिकर्सिव फॉर्मुलेशन आपको कहती है मिनिमम ऑफ दीज एंट्रीज, तो k की वैल्यू इटरेट हो रही है ओवर I to j, so we are going to do that here। अगर आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं, तो आपके पास ये जो टोटल यहाँ पे फिल इन करने वाली हैं एंट्रीज वो हैं M1, 3 M2, 4 that is this second row and this column 2, 4 and M3, 5, this is
दिस वन 3,5 एंड ऑफ कोर्स मूविंग ऑन n तक आप जाएंगे। तो M13 के लिए आप क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ दीज टू, जो भी इनमें से मिनिमम होगा। अब ये दोनों क्या है, पहला देखें k की वैल्यू 1 है, जब k की वैल्यू 1 है तो यू आर यूजिंग M1,1 प्लस M2,3। अब ये तो आपको समझ आ गया होगा कि i की वैल्यू आपने डाली यहाँ से 1, k की वैल्यू आपने रखी है 1 प्लस m, k प्लस 1 इज 2, 3 क्या है j की वैल्यू। डायमेंशन आप साथ में लगाएंगे, वो मैं एग्जांपल से आपको बता दूंगी। देन आप आइट्रेट करेंगे k की वैल्यू, यू आर गोइंग टू चेंज दैट k। जब आपके पास सिर्फ 2 मैट्रिसेस थे ना तो k की वैल्यू पॉसिबल ही एक थी, जब आपके पास ज़्यादा मैट्रिक्स होते हैं तो k की वैल्यू ज़्यादा पॉसिबल होती है। रिमेंबर n-1 वेज, तो अगर 2 मैट्रिसेस हैं तो 2-1 वेज यानी कि 1 पॉसिबल k वैल्यू। अगर 3 मैट्रिसेस हैं तो 3-1 इक्वल्स टू 2 वेज टू स्प्लिट। तो आपके पास ये 2 पॉसिबल आएंगे जिनमें से आपने मिनिमम लेना है। तो 2 पॉसिबल में से एक पॉसिबल ये है कि k इज इक्वल टू 1, दूसरा पॉसिबल ये है कि k इज इक्वल टू 2। तो ये तो k इक्वल टू 1 के लिए था। दूसरा क्या है, m i की तो 1 है वैल्यू, k की वैल्यू अब 2 है, ठीक है, प्लस m, अब 2 प्लस 1 इज गोइंग टू बी 3,3। अब ये एंट्रीज भी देखें आपने कैलकुलेट की हुई होंगी। 1 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, 3 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। सो अब इसको और इसको इस्तेमाल करके अगर ये वाली एंट्री आप फिल करेंगे, कंप्यूट करेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे, वट एवर इज मिनिमम ऑफ देम उसको इस्तेमाल करेंगे आप 1 3 जो है वो लिखेंगे। So this is how you use already computed values for computing next values। इसी चीज़ को हम नेक्स्ट हायर नंबर ऑफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए यानी कि नेक्स्ट डायगोनल्स के लिए हम रिपीट करते जाएंगे। तो फाइनली विल गेट 1,n, ये जो हमारा सुपर डायगोनल है ना, मोस्ट सुपर डायगोनल, ये फिल होगा। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटेशन मिल जाएगी। सो विल सी, ये एग्जाम्पल है आपके पास, लेट से 5 आपके पास मैट्रिसेस हैं, तो इसको हम करना चाह रहे हैं मल्टीप्लाई। ऑर्डर हम फाइंड करना चाह रहे हैं इनका। ऑर्डर ये कि पैरेंथेसाइज कैसे करें, नॉट दैट कि हम इनको ए को उठा के कहीं और रख देंगे, 5 को उठा के कहीं और रख देंगे, ठीक है, वो ये नहीं करना हमने। सो बेस कंडीशन से स्टार्ट करें एंड फिल द डायगोनल विथ जीरोस, ठीक है। अब जो आपका मैट्रिक्स है दैट इज गोइंग टू बी 5/5, 5 मैट्रिसेस हैं आपके पास, सॉरी इट इज गेटिंग कंफ्यूजिंग। ये आपका ये वाला मैट्रिक्स है जहाँ पे आप कंप्यूटेशनल कॉस्ट लिख रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी 5 क्रॉस 5 यानी कि n/n मैट्रिक्स है आपका ये। ओके, देन डायगोनल के बाद आप सबसे पहले पहला जो आपका सुपर डायगोनल है उसको फिल करिए। सुपर डायगोनल में हर एक एंट्री आपने फिल करनी है और हर एक एंट्री के लिए एक ही आप कंप्यूटेशन करते हो। सो लेट्स सी दिस m1,2 ये वाली जो एंट्री है उसके लिए हम रिकर्सिव फार्मूले में देखते हैं एंड वी सी के m1,1 प्लस m2,2 हमने लिखना है। अगेन वाई दिस वैल्यूज, क्योंकि आपके पास जब 2 मैट्रिसेस हैं तो एक ही पॉसिबल वे है पैरेंथेसाइजिंग का। तो आपका k जो है वो 1 ही है, तो i 1 है, k 1 है, k जब 1 है तो k प्लस 1 इज गोइंग टू बी 2, j 2 है। तो ये तो हो गई आपकी जो वैल्यूज आपने इधर से उठानी होंगी। प्लस नाउ व्हाट अबाउट डायमेंशंस, p0, p1 और p2। अब ये किस तरह लिखी है हमने, ये इस तरह है कि दिस वाज योर डायमेंशन i-1, ठीक है। लेट मी गो बैक, यहाँ पे ये डायमेंशन है pi-1, ये है pk और ये है pj। सो यू जस्ट राइट हियर i की वैल्यू लिखेंगे और ये कंप्यूट करके आप यहाँ पे डायमेंशन की वैल्यू लिख देंगे। सो यू गेट दिस, ये आपकी क्या है 1-1 दैट इज p0 और यहाँ पे k की वैल्यू लिखी है, k की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, सो दिस इज p1 और यहाँ पे j की वैल्यू लिखी है दैट इज p2 क्योंकि j की वैल्यू है 2। सो ये आपके पास है डायमेंशंस
एंड आई टोल्ड यू कि आपकी डायमेंशन जो है P0 जो है वो आपके कोर्स फर्स्ट मैट्रिक्स का जो है रो है, Pk जो है वो मिडिल वाली वैल्यू है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो, और Pj जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम है। तो आप इस मैट्रिक्स की ये वाली वैल्यूज उठा के यहाँ पे लिखेंगे 5 4 6, लेट्स से यही वैल्यूज हैं। A1 और A2 की हम बात करें 5 फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज 4 बोथ सेम k वैल्यू एंड 6 सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, सो हम वो यहाँ पे लिखते हैं। अब ये वाली एंट्रीज देखें, M11 क्या है, ये 0, M22 क्या है, ये वाली एंट्री 0, सो वी राइट 0 0 एंड ये लिखते हैं हम दिस मल्टीप्लाइड एंड रिजल्ट आ गया आपके पास 120। सो यू गॉट इट कि किस तरह हमने ये सुपर डायगोनल कैलकुलेट करना है। हम ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं M34। M34 के लिए आपने क्या करना है, 3 is your I, so write I here, J आपका क्या है 4, 4 आपका यहाँ पे आएगा सेकेंड वाले पार्ट में। K क्या है, K is going to be 3, remember one split, तो 3 एंड यहाँ पे क्या है K plus 1, 3 plus 1 4, ये तो आपकी दो एंट्रीज हो गई। तो M33 है आपकी ये वाली एंट्री, थर्ड रो थर्ड कॉलम, M44 है ये वाली एंट्री, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, बोथ जीरोस, वो हमने लिख ली। अब डायमेंशन लिखेंगे तो ये क्या हो गई I minus 1, I था 3 तो दिस बिकम्स 2, ये क्या है K यानी कि P3 बन गई, ये क्या है Pj, सो दिस इज P4। अब P2 और P3 और P4 आपने यहाँ से देख लेना है। P2 जो है वो आपके इस मैट्रिक्स की रो है A3 की। अब ये कैसे है, रिमेंबर हमने कहा था कि P0 is going to be this matrix's first dimension, P1 जो है वो इस मैट्रिक्स की सेकंड डायमेंशन है एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम P2 ले रहे हैं इस मैट्रिक्स की सेकंड और इस मैट्रिक्स की सेकंड और इसके पास बोथ आर सेम, ठीक है, तो ये आपकी P2 है। देन आपने 2 लिया दैट इज योर K, और ऑफ कोर्स P1 वही वैल्यू है, एंड फिर आपने P4 लिया जो कि इसकी एंड यानी कि आखिरी डायमेंशन है, इसको मल्टीप्लाई किया आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ऑफ कोर्स अब आपको समझ आ गई है, यू कैन फिल देम ऑल इन। ये भी आपने एक फिल किया है सुपर डायगोनल इन केस देयर वर 2 मैट्रिसेस, ठीक है, 5 हमारे पास हैं ओरिजिनली, हमने उसको पहले सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया कि हमारे पास एक है, फिर हमने इस तरह किया कि हमारे पास 2 हैं, ये हमने उसके लिए हल किया है। अब हम आगे चलते हैं सेकंड सुपर डायगोनल, दैट मीन्स 3 मैट्रिसेस, 3 मैट्रिसेस हैं जब आपके पास, तो 3 minus 1 gives you 2 ways to split, तो 2 पॉसिबल वेज स्प्लिट करने के हैं, तो फिर वो आप कंपैरिजन वाली चीज आ जाएगी इसमें। तो कंप्यूट हर एक ये सुपर डायगोनल की ये जो 3 एंट्री है ना, इन तीनों को कंप्यूट करने के लिए आपको 2 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और फिर इनमें कंपैरिजन करना है। So M13 is going to be equal to either this or this। अब पहले K1 है, दूसरी केस में दूसरी पॉसिबिलिटी में K2 है, सो राइट दिस, और आपने डायमेंशंस लिखनी है। ऑफ कोर्स अब आपको समझ आ गया होगा कि डायमेंशंस किस तरह लिखनी है, I-1 करके एंड K एंड J करके, ठीक है। सो उसको ऐड अप करें एंड इसको ऐड अप करें, यू सी कि 88 जो है वो इससे कम है, तो K जब 1 है तब आपका जो ऑप्टिमल स्प्लिट है वो बनता है। सो राइट दिस वैल्यू इन योर मैट्रिक्स एट द राइट पोजीशन एंड रिमेंबर K। रिमेंबर का मतलब यह है कि आप इसको एक अलग मैट्रिक्स में इसी पोजीशन पे लिख लें। सो आई शो यू दैट मैट्रिक्स टू। अब जहाँ पे स्प्लिट मैटर करता है वहाँ पे आपने स्प्लिट मेंशन करना है, ठीक है। सो आई एम मेंशनिंग कि हमने K1 पे जो है वहाँ पे हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिला है। फॉर अदर 2,4 एंट्री, अब उसमें क्या है, वहाँ पे भी हमें 2 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट एंट्री ऐसी सेकंड सुपर डायगोनल की।
यहाँ पे आपको जो स्प्लिट है वो k=3 पे ऑप्टिमल मिला है। प्रोसेस सारा वही है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन, बट रिमेंबर के भी अब आपने ध्यान करना है कि कहाँ पे आपको ऑप्टिमल स्प्लिट मिल रहा है। सो ये हमने फिल कर ली सारी वैल्यूज। फिर उससे नेक्स्ट डायगोनल पे जाएंगे, ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यूज फिल करेंगे, बट अगेन अब देखिए अब आपके पास 4 आ गए हैं मैट्रिसेस, तो 4 - 1 इज गोइंग टू बी 3, तो 3 पॉसिबल वेज हैं अब आपके पास इनको पैरेंथेसाइज करने की। दैट मीन्स कि 3 वैल्यूज आपने कंप्यूट करनी है, फिर उनका कंपैरिजन करना है। सो दीज आर दी 3 वैल्यूज जो आप कंप्यूट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ के एक दफ़ा ज़ाहिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई और फिर 3 हो गई, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो फिर आप ये कैलकुलेट करोगे एंड ऑफ कोर्स जो आपको मिनिमम मिलेगा यानी कि ऑप्टिमल मिलेगा उसका के भी आप याद रखोगे। सो वी फिल दिस ऑल इन, मैट्रिक्स की ये हालत हो गई अब, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एंट्री आपकी ये वाली, उसके लिए अब आपके पास 5 जो है मैट्रिसेस आ गए हैं। सो हाउ मेनी पॉसिबल बेस? 4 वैल्यूज आप कंप्यूट करोगे, उन सब का आपस में कंपैरिजन करोगे, वट एवर इज द लीस्ट वैल्यू वो हम यहाँ पे लिखेंगे और साथ में के हम रिमेंबर करेंगे कि दिस इज द ऑप्टिमल के। दिस बिकम्स योर कॉस्ट मैट्रिक्स। अपर डायगोनल में सारी कॉस्ट हैं, ये जो अपर ट्रायंगुलर हिस्सा है, लोअर जो है ये यूज़ नहीं करते हम, दिस इज ऑल गोइंग टू बी 0। जो कंप्यूटेशन कॉस्ट है टोटल 5 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की, दैट इज गोइंग टू बी 160 एंड वेयर व्हेन यू स्प्लिट एट k=3 यानी कि थर्ड मैट्रिक्स के ऊपर जब आप स्प्लिट करते हैं। अब इफ़ यू आर थिंकिंग कि इसमें भी तो हम बार बार ये कंपेरिजन्स कर रहे हैं और कंप्यूटेशंस कर रहे हैं, तो डू नॉट थिंक दैट। यहाँ पे हम ये वाली चीज़ें बार बार कंप्यूट नहीं कर रहे, ये वाली चीज़ें हमने एक दफ़ा कंप्यूट कर लिया, हम उनको वहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पैरेंथेसाइजेशन में हम ये कर रहे थे, वो जो सिंपल तरीका था उसमें हम हर जगह पैरेंथेसिस लगा के वो कंप्यूटेशन निकाल रहे थे कि कितनी कंप्यूटेशन हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं कर रहे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। सो जो ये पहला मैट्रिक्स है ये आपको बता रहा है कि किस ऑर्डर में आप एंट्रीज अपनी कंप्यूट करते हो। ये तो 0 वाला डायगोनल है, ये तो आप एक दफ़ा लिखते हो, ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच है ना, तो इसी ऑर्डर में आप अपनी एंट्रीज कंप्यूट करते हो। यू स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 एंड ये डाउनवर्ड आप जाओगे इसी डायगोनल में, चौथी एंट्री आप ये कंप्यूट करते हो, देन यू स्टार्ट फ्रॉम हियर 5 से यहाँ तक लास्ट एंट्री जो आपकी होगी कंप्यूटेशन में वो ये है। दिस इज जस्ट अबाउट कि किस ऑर्डर में आपने कंप्यूट की हैं अपनी एंट्रीज, किस ऑर्डर में कैलकुलेट की हैं एंट्रीज। डू नॉट वरी अबाउट दैट वेरी मच। लेकिन वो स्प्लिट वैल्यूज़ क्या थी जिनकी बेस पे हमें ये वैल्यूज़ मिली, वो मैटर करता है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 1 पे हमने स्प्लिट किया था, ठीक है, ऑप्टिमम वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 थी, ये हम साथ साथ स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास ज़्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम 5 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वी वांट टू सी के 5 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हुए किस जगह पे पहला स्प्लिट करें, फर्स्ट स्प्लिट। तो वी नीड टू स्प्लिट 3 एट 3। तो देखिए 3 पे हम स्प्लिट करते हैं पहला, मुझे पहली पैरेंथेसिस आउटर पैरेंथेसिस लगेगी वो थर्ड मैट्रिक्स पे लगेगी, यानी कि आपकी ये लिस्ट अलग हो जाएगी, ए से 3 तक मैट्रिसेस अलग हो जाएंगे, एक लिस्ट में चले जाएंगे, A4 से A5 तक मैट्रिसेस अलग हो जाएंगे, दूसरी लिस्ट में हो जाएंगे। देन आप देखते हो कि A1 से A3 तक जो है उनको किस ऑर्डर में करना सही है, ठीक है। A1 से A3, तो आप उतने मैट्रिक्स को चेक करो। A1 ये रो है आपकी, A1 के लिए आपने रो आपने पहले ही देखनी है, कॉलम आप तीसरा चेक करोगे, तो 0 1 2 3 ये आपका है थर्ड कॉलम, ठीक है। थर्ड कॉलम में क्या वैल्यू है, लेट मी शो यू 1। इफ आई पुट माई कर्सर ऑन देयर यू कैन नॉट सी, बट यहाँ पे आपने लिखनी है थर्ड कॉलम में वैल्यू है 1। तो इट मीन्स कि आपने फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वहाँ पे पैरेंथेसिस लगानी है, दैट मीन्स उसको
एक अलग लिस्ट में डालना है। सो वी डिड जस्ट दैट, A1 को अलग कर लिया और A2 और A3 अलग से लिस्ट आ गई। 3 हमारे पास अब लिस्ट बन गई है, ठीक है, सब प्रॉब्लम्स बन गई हैं। द थिंग इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में तो हमारे लिए ठीक है, हो गया, हमें समझ आ गई कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, ऑफ कोर्स रिजल्ट्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक। बट द थिंग इज कि जब आप इस तरह का काम कर रहे हो एल्गोरिथमिकली एंड इन यूजिंग एन अप्रोच, तो आप जनरली ये करते हो कि जो आपके पास ये वाले प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर नॉट लीफ नोड्स येट, इसको आप लीफ नोड में कन्वर्ट करते हो। सो यू कैन सी कि A2 और A3 जो है उसमें कहाँ पे सेपरेट लगेगा, तो A2 सेकेंड रो और 3 यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में 2, ये हमने 2 पे सेपरेट लगाना है। सो यहाँ पे सेपरेट लगेगा, यानी A2 और A3 अलग हो जाएंगे। दैट डज नॉट मैटर इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बट इन सम अदर एप्लीकेशन इट मे मैटर। A4 और A5, so you go to the fourth row and you go to the fifth column and see at 4, हम कह रहे हैं कि फोर्थ जो मैट्रिक्स है वहाँ पे सेपरेट लगेगा। सो दिस इज द वैल्यू फॉर फोर्थ सेपरेट फोर मैट्रिक्स। पहला सेपरेट 3 पे, एक तरफ एक सब लिस्ट में 1 पे, दूसरे सब लिस्ट में 4 पे, और ये जो सब लिस्ट डिवाइड हुई थी उसमें मजीद एक सेपरेट 2 पे। सो यू गेट दिस प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, इनको कर लोगे एंड देन रिजल्ट को आपस में कर लोगे और फिर ये जो पूरा रिजल्ट बनेगा इसको कर लोगे। यानी कि A2 और A3 को मल्टीप्लाई किया आपने, A4 और A5 को कर लिया, A2 और A3 का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो A1 से मल्टीप्लाई होगा। अब एक मैट्रिक्स आपके पास इधर आ गया इस ब्रांच पे, एक मैट्रिक्स आपके पास इधर आ गया इस ब्रांच पे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो ये है आपका डीपी फॉर्मुलेशन ऑफ चैन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और ये इसके लिए एल्गोरिदम है। इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है जो आपको ख़ास तौर पर समझानी पड़े। इसमें फॉर लूप्स हम इस्तेमाल करें, कोर्स Mij स्टार्टिंग में इन्फिनिटी है बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ मेनी ऑपरेशन विल बी नीडिंग, और एज हम ये कैलकुलेट करते जाते हैं हम इस वैल्यूज़ को अपडेट करते जाएंगे। और ये आपके वो रिकर्सिव फार्मूला है जो हमने इस्तेमाल किया है फॉर कैलकुलेशन। तो दिस इज़ योर टी वैल्यू जो पहले से आपके मैट्रिक्स में मौजूद है। अगर वो वैल्यू Mij से कम है तो सॉरी Mij एक्चुअली रियल एक्चुअल वैल्यू है जो पहले से मैट्रिक्स में मौजूद है, टी वो वैल्यू जो हमने अब कैलकुलेट की है। तो अगर ये वैल्यू नहीं जो हमने कैलकुलेट की है वो कम है, यू आर गोइंग टू अपडेट योर मैट्रिक्स एंड साथ साथ आप ये एक और मैट्रिक्स अपडेट कर रहे हो, स्प्लिट मैट्रिक्स एज फॉर स्प्लिट काइंड ऑफ, जिसमें आप के का जो वैल्यू है वो डाल रहे हो कि इस जगह पे हमने सेपरेट करना है सो दैट कि ये ऑप्टिमल सेपरेट होगा। सो अबाउट एनालिसिस वी नो नेस्टेड लूप्स हैं एंड यू कैन गो बैक एंड सी आपके पास 3 नेस्टेड लूप है इसके अंदर, स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है। ये 3 जो है ये अभी नेस्टेड हैं, ये वाली जो है ये सिंपल एक लूप है जिसमें सिर्फ हम डायगोनल जो है ना हमारे उनके लिए हम 0 से वो स्टार्ट कर रहे हैं, असल में कर रहे हैं हम सबको फिल 0 से। ये MII जो है ये सारे जो डायगोनल्स हैं जहाँ पे आपकी आई की वैल्यूज बराबर होती हैं वहाँ पे ये सारे 0 आ जाएंगे। सो ये जो आपके 3 लूप्स हैं दीज आर योर नेस्टेड लूप्स एंड आई होप बाय नाउ यू नो कि अगर आपके कोड में नेस्टेड लूप्स हैं and if they execute a maximum of n times, so the total time is going to be theta n cube. I hope this does not need any elaboration. अच्छा, अब आपके पास आ गई k की वैल्यू s मैट्रिक्स में। अब आपको ऑर्डर मतलब पता तो चल गया कि किस तरह हमने किस जगह पर सेपरेट करना है। सो यू कैन मल्टीप्लाई योर मैट्रिसेस। तो ये एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिदम है। You use this algorithm, I is equal to j है, then of course you return I, वो आपका बेस केस है। else आप k की वैल्यू निकालोगे इस मैट्रिक्स से और ये रिकर्सिव कॉल्स हैं। रिमेंबर
हमने कहा था कि वो जो आपकी दरख्त की आखिरी शाखें हैं, बाइनरी ट्री के लीफ नोड्स हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। देन यू आर गोइंग टू गेट एन इंटरमीडिएट रिजल्ट और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। दिस इज़ फॉर दैट कि आपने एक सब लिस्ट को लिया, मल्टीप्लाई किया, एक रिजल्ट आया, फिर दूसरी सब लिस्ट को लिया, मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आया। इसको आपस में फिर आपने मल्टीप्लाई कर लिया और ये आपका क्या है, फाइनल रिजल्ट है। ओके, देयर इज़ अ होम टास्क फॉर यू 01 नैपसैक प्रॉब्लम और उसका डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन मैंने आपको लेक्चर के साथ रिलेटेड मटेरियल के तौर पर दिया है फाइल्स में। काइंडली गो थ्रू दैट। इफ देयर इज़ अ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, but there might not be. Okay, thank you.